नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। तारीख है आज 30 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। यह जो वीडियो है उत्तर प्रदेश के डेली करंट अफेयर से संबंधित होता है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है हमने आपसे कल पूछा था, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना था। तो यह जो क्वेश्चन जो आपसे कल पूछा था वह था, बहुराष्ट्रीय फूड एवं बेवरेज कंपनी जिसका नाम है पेप्सिको किस राज्य में एक नवीन ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करेगी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है, भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर पेप्सिको द्वारा एक नवीन ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन जो इकाई है उसकी स्थापना करी जाएगी। बहुराष्ट्रीय फूड एवं बेवरेज कंपनी पेप्सिको प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में 814 करोड़ रुपए के निवेश से जो है यह ग्रीनफील्ड उत्पादन इकाई है आलू चिप्स की उसको स्थापित करेगी। इसके लिए 35 एकड़ जमीन जो है उसको चुना गया है और यह जो इलाका है जहाँ पर यह फैक्ट्री स्थापित की जाएगी वह कोसी मथुरा वाला जो उत्तर प्रदेश में इलाका है वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। और यह अपने उत्पादन का कार्य वर्ष 2021 तक शुरू कर देगी और इस चिप्स फैक्ट्री की जो स्थापना से 1500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही ऐसा पहली बार है कि पेप्सिको द्वारा उत्तर प्रदेश में स्वयं एक ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर स्वयं एक का जो मतलब होता है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी भागीदारी नहीं है। 814 करोड़ रुपए का जो निवेश किया जा रहा है वह सिर्फ और सिर्फ पेप्सिको कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर एक फैक्ट है कि भारत में जितना भी आलू उत्पादन होता है उसका 1/3 उत्पादन जो है अकेला उत्तर प्रदेश करता है। तो यह जो फैक्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो यह पूरी जानकारी थी इससे संबंधित जिसको कि आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि हम डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना होता है। तो आज का जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं वह है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है उसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी या उस पर एक रिपोर्ट अभी आई थी। तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर भी बताई गई थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह यह है कि वह रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको आंसर नहीं पता तो कल का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम हमारे कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय का रीजनल कैंपस स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है, महाराजगंज में जनजातीय विश्वविद्यालय का रीजनल कैंपस स्थापित किया जाएगा। यह जो कैंपस है किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है उसके द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। और इसको जो स्थापित करने का उद्देश्य है कि जो अनुसूचित जनजाति के युवा है उनको उच्च शिक्षा से लेकर शोध तक की जो सुविधा है इस रीजनल कैंपस में प्रोवाइड कराई जा चुके हैं। विश्वविद्यालय का रीजनल कैंपस जिले के नौतनवा में बनेगा। तो महाराजगंज जो जिला है उसमें एक जगह है नौतनवा, वहां पर जो है यह रीजनल कैंपस स्थापित किया जाएगा। साथ ही इस कैंपस में जनजातीय समुदाय के युवाओं के लिए PG से लेकर शोध और स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर की भी सुविधा होगी। इससे महाराजगंज के अलावा नेपाल सीमा से छठे क्षेत्रों की जनजातीय आबादी को भी सहायता मिलेगी। तो जो महाराजगंज का जो क्षेत्र है वह नेपाल के साइड ही आ गया है। तो नेपाल से सटे जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी यह जो रीजनल कैंपस स्थापित हो जाएगा तो इससे जो है उनको भी सहायता मिलेगी। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जिसे आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 से लड़ाई और मदद करने के मामले में उत्तर प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान रहा है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पहला, कोविड-19 से लड़ने और मदद करने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है देश भर में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने जो कोरोना महामारी थी उसका सामना हर मोर्चे पर किया है। हर मोर्चे से यहाँ पर मतलब है अस्पताल से लेकर उपकरण तक प्रोवाइड करा है, मास्क से लेकर वेंटिलेटर, प्रवासी श्रमिकों से लेकर दिहाड़ी मजदूरों तक, यानी कि हर मोर्चे पर जो है उसने कोरोना महामारी का सामना किया है। और हर श्रेणी यानी कि उपकरण के मामले में, मास्क के मामले में, दिहाड़ी मजदूरों के मामले में उत्तर प्रदेश ने जो है सबसे बेहतर काम किया है। तो इन सब मोर्चों पर जो है उसने बेहतर प्रदर्शन किया है। 27 अक्टूबर को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। तो क्या खुलासा किया गया था कि कोविड-19 से लड़ाई और मदद करने के मामले में जो उत्तर प्रदेश है देश भर में पहले स्थान पर है। प्रदेश का यह प्रदर्शन तब रहा है जब प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्चे के मामले में यूपी नीचे से दूसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य जो खर्चे के मामले में है उत्तर प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है, यानी कि इसके नीचे एक ही राज्य है, उसके बाद इसका नंबर आता है। तो नीचे से दूसरे स्थान पर जो है होने के बावजूद भी जो है उसने इस प्रकार का अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यह जो अन्य राज्य है उनके लिए सबक बनता है कि जो संसाधन है उसकी कमी होने के बावजूद या जो प्रति व्यक्ति मेडिकल खर्चे है वह कम होने के बावजूद भी जो है उसने किस प्रकार से जो उसकी योजना है उसका बेहतर क्रियान्वयन किया है। साथ ही यहाँ पर जो कोरोना काल थे उसमें राज्यों के द्वारा जो तैयारी की गई थी उसको आरबीआई ने 9 कसौटियों पर परखा है, जिसमें जो यूपी उत्तर प्रदेश है 8 जो श्रेणियां थी उसमें खरा उतरा है, यानी 9 में से 8 श्रेणियों में जगह बनाने वाला यूपी देश का इकलौता राज्य है। तो जो आरबीआई द्वारा 9 श्रेणियां या 9 कसौटियों पर जो राज्य की तैयारी आंकी गई थी उसमें से जो 8 तैयारियां थी उस पर जो है यूपी खरा उतरा है, यानी कि इस प्रकार खरा उतरने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। जबकि यहाँ प्रति व्यक्ति मेडिकल खर्च जो है 1065 रुपए है। प्रति व्यक्ति मेडिकल खर्चे के मामले में दिल्ली 38,808 रुपए के साथ टॉप पर है। तो प्रति व्यक्ति मेडिकल खर्च के मामले में सबसे ज्यादा जो पैसा है वह दिल्ली में खर्च किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति मेडिकल खर्चे है वह है 1065 रुपए। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अकादमी ने वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चूग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के द्वारा जो डॉक्टर है वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा उनको तुलसीदास चूग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की ओरेंसन एंड अवार्ड कंपनी ने हाल ही में CSIR और CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जो जटिल प्रक्रिया होती है उसको समझने के लिए उनके शोध के लिए डॉक्टर तुलसीदास चूग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो यह जो सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी है उसकी एक कमेटी, उसके द्वारा जो है यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है डॉक्टर तुलसीदास चूग अवार्ड 2020। तो यह किसको दिया जा रहा है? तो लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर है जिनका नाम है सतीश मिश्रा, उनको दिया जा रहा है। और इनको देने का जो प्रमुख कारण है वह है कि उन्होंने जो मलेरिया के परजीवी होते हैं उनके जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए जो उनका शोध है उसके लिए इनको दिया जा रहा है। तो मलेरिया परजीवी होते हैं उनका जो जीवन चक्र होता है वह किस प्रकार का होता है, तो उस पर जो है इनके द्वारा शोध किया गया है और उनके इसी शोध के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो चूंकि हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संबंध रखते हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज का जो करंट अफेयर सेशन है यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी करिएगा।